नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रेखा सैनी पुनः उपस्थित हूँ आपके समक्ष प्रेमचंद के उपन्यास निर्मला को लेकर। आज हम निर्मला उपन्यास का कथानक अर्थात सारांश देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित निर्मला एक चरित्र प्रधान उपन्यास है जो भारतीय नारी जीवन की एक दुख दर्दपूर्ण करुण कहानी है। यह उपन्यास दहेज और अनमेल विवाह की सामाजिक समस्या पर आधारित है। उपन्यास की कथा अत्यंत सहज और स्वाभाविक ढंग से आरंभ होती है। बाबू उदय भानु लाल बनारस के अमीर और प्रतिभावान प्रतिष्ठित वकील थे। वे धन संचय करना नहीं जानते थे, परंतु परिवार के दरिद्र प्राणियों को आश्रय देने को अपना परम कर्तव्य समझते थे। उनके परिवार में उनकी धर्मपत्नी कल्याणी, 2 लड़कियां निर्मला और कृष्णा तथा 2 लड़के चंद्रभानु और सूर्यभानु थे। उदय भानु ने अपनी बड़ी पुत्री निर्मला की शादी लखनऊ निवासी बाबू भालचंद सिन्हा के बड़े पुत्र भुवन मोहन के साथ निश्चित की। यहाँ उन्हें दहेज देने की चिंता नहीं थी, क्योंकि भालचंद सिन्हा ने स्वयं कह दिया था कि मुझे दहेज की परवाह नहीं, आपकी खुशी हो दहेज दें या ना दें, किंतु बारातियों का आदर सत्कार अच्छी तरह से होना चाहिए। अतः वकील साहब अपनी हैसियत के अनुसार बहुत अधिक खर्च करने को तैयार हो जाते हैं, परंतु उनकी जो व्यवहार कुशल पत्नी कल्याणी है, उनकी इस बात का विरोध करती है। पर पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है और एक दिन मामला तंग होने पर वकील साहब स्वांग रचकर यानी नाटक करते हैं और सुनसान रात्रि में घर छोड़कर चल देते हैं। घर से निकलते ही थोड़ी दूर पर उनका एक पुराना शत्रु मतई ये नाम है, जिसे डांके के अभियोग में यानी अपराध में उदय भानुलाल ने सरकारी वकील की हैसियत से 3 साल की सज़ा दिलवाई थी, मिलता है और अपना पुराना बैर चुकाने के लिए उन्हें मौत के घाट उतार देता है। देखो, वैसे तो इन्होंने स्वांग किया था वकील साहब ने, लेकिन यहाँ पर इनकी सच में ही मौत हो जाती है। इससे वकील साहब के परिवार पर संकट के बादल छाने लगते हैं। अब देखिए, ऐसी स्थिति में उनके ऊपर संकट आना स्वाभाविक था। जहाँ मृत्यु हो जाती है पति की, वहीं कल्याणी को अपनी पुत्री के विवाह की चिंता भी सताने लगती है। अब ऐसी विकट स्थिति बन गई है। फिर क्या होता है, बाबू उदय भानु की असामयिक मृत्यु से समधी भालचंद सिन्हा उनकी गरीबी का आलम देखकर मृत्यु को अमंगल अपशकुन बताकर विवाह करने से मुकर जाते हैं। विवाह करने के लिए गए पंडित मोटेराम जी से यह समाचार सुनकर कल्याणी को अत्यंत दुख होता है कि भालचंद सिन्हा लड़की नहीं दहेज चाहते हैं। देखिए, कैसी एक अजीब विडंबनापरक स्थिति आ गई है कल्याणी के सामने कि जहाँ वो अपनी पुत्री के विवाह की खुशियाँ मना रही थी, वहीं अब उन्हें लगता है कि पुत्री का विवाह इस तरह से किया जाएगा कि विवाह भी होने में इतनी कठिनाइयाँ आएंगी। अब कल्याणी बहुत दुखी है, अब क्या करे वो। अतः कल्याणी कुछ ताव में, कुछ लोभ में और कुछ बेबसी में निर्मला की शादी 3 लड़कों के पिता विदुर दुहाजू मुंशी तोताराम के साथ कर देती है। देखिए, बहुत विकट परिस्थिति है उनके समक्ष। तो अब वो भी क्या कर सकती है कल्याणी, देने के लिए दहेज नहीं है, पिता भी चले गए हैं। अब आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब है कि वो बहुत सा धन देकर अपनी बेटी का विवाह नहीं कर सकती। इसलिए जो दहेज नहीं ले रहा ऐसा व्यक्ति जो 3 बच्चों का बाप है, उस व्यक्ति के साथ अपनी बेटी का रिश्ता कर देती है और उसे तोताराम नाम का व्यक्ति है जो मुंशी है अर्थात वकील भी है, तो उसके साथ वो उसका विवाह कर देती है। मुंशी तोताराम 35 वर्षीय वकील थे। वे अत्यंत परिश्रमी थे, अतः उनके सिर के बाल पक गए थे, अर्थात उनके बाल सफ़ेद हो गए थे। उनको श्याम स्थल देह में तोंद निकली हुई थी। वे मंदाग्नि और बक्सिर के शिकायती व्यक्ति थे, अर्थात वो बीमार थे। उनके परिवार में उनके 3 लड़के मनसाराम, जियाराम और सियाराम थे, जिनकी आयु क्रमशः 16, 12 और 7 वर्ष की थी। उनके अतिरिक्त उनकी विधवा बहन रुक्मणी भी थी। शादी के पश्चात निर्मला पति के घर आती है। दंपति विज्ञान में कुशल पति मितव्ययी होने पर भी अपनी पत्नी को खुश करने के लिए नित्य नए नए उपहार लाते हैं, परंतु निर्मला संकोचवश उन्हें प्रेम से नहीं सम्मान की वस्तु समझती है। उनके परिवार में 3 लड़के हैं, मनसाराम, जियाराम, सियाराम, और जिनकी आयु देखिए 16, 12 और 7 साल की है। इतने बड़े बड़े बच्चे हैं और विधवा बहन है रुक्मणी। अब निर्मला को ऐसे लगता है कि
कि इतने बड़ा व्यक्ति है जो मेरे लिए ये वस्तुएं लाता है, उपहार लाता है, 3 बच्चों का पिता है, तो उसे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा उम्र के हैं, यानी सम्मान के व्यक्ति हैं, इनकी लाई हुई वस्तुएं भी मेरे लिए सम्माननीय हैं। तो वह समझ नहीं पाती कि मैं इनसे प्रेम करूं या इनका सम्मान करूं, और ऐसी स्थिति है उसकी मानसिक दशा, आप समझ सकते हैं। फिर वो सोचती है कि मैं इस आदमी के ये वो आदमी मेरे सामने है वो मेरे पिता की उम्र का है, उसे लगता है कि जिससे वह देह चुराकर भाग जाया करती थी वो उनके पिता थे। और दूसरी ओर बूढ़े मुंशी तोताराम अपनी यौवन की दहरी पर कदम रखने वाली पत्नी निर्मला को प्रसन्न रखने के लिए नित्य नए नए स्वांग रचते हैं, अपनी वीरता के झूठे प्रसंग कह सुनाते हैं। परंतु चपल निर्मला अपने वृद्ध पति की काम लालसा को भाप जाती है। उसे अपने पति के पागलपन पर दया आने लगती है और वह उन्हें प्रसन्न रखने का प्रयास भी करती है। अब क्या कर सकती थी बेचारी, क्योंकि उसकी शादी भी ऐसे व्यक्ति के साथ हो गई है जो काम लोलूप है। अब ससुराल में गहने, कपड़े, धन संपत्ति निर्मला को रूप वृद्धि, यानी वो और ज़्यादा सुंदर हो जाती है, उसे सब कुछ अच्छा मिलता है, पर संतोष प्रदान करते हैं, परंतु उसका मानसिक असंतोष बहुत बढ़ जाता है। उसका मन मर चुका होता है, पति से उसे पहले से ही असंतोष है। उसमें विधवा ननद रुक्मणी उसे निरंतर कोसती रहती है। वह नई बहू यानी अपनी भाभी पर अपना रौब जमाना चाहती है, तो निर्मला अपना मन मारती रहती है। पति से उसे पहले ही असंतोष है, देखिए कैसी बुरी विडंबना है उसके समक्ष। अब निर्मला क्या करती है, अपना मन अन्य बातों में, कार्यों में लगा लेती है। वह बच्चों की सेवा शुश्रूषा करने लगती है। वह बड़े पुत्र मनसाराम से अंग्रेजी भी पढ़ती है, किंतु उसमें उन्हें जब वो पढ़ती है, किंतु ये जो पढ़ने का काम कर रही है, लेकिन जो काम वासना में अंधा पति है उसको शंका होती है, वो शक करने लगता है और वे किसी बहाने मनसाराम को छात्रावास में भेजने का निश्चय कर लेते हैं। तोताराम के बहुत अधिक तंग करने पर मनसाराम घर छोड़कर स्वयं ही छात्रावास में रहने लगता है और मन ही मन निर्मला उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, परंतु वह असफल होती है। रुक्मणी भी निर्मला को ही अपराधी मानकर उसे नित्य ताने सुनाया करती है। तोताराम के संशय को समझते ही निर्मला पति के पक्ष में होकर उनका समर्थन करती है और पति की उपस्थिति में मनसाराम के प्रति क्रूरता का अभिनय करती है, अर्थात नाटक करती है। परंतु किशोर हृदय मनसाराम इस अभिनय को सत्य समझ लेता है, क्योंकि देखो यहाँ पर माता है उसकी, लेकिन दोनों में उम्र का बहुत कम अंतर है, पर वह अब यह ऐसी है तो वो ऐसा समझ लेता है कि ये बहुत बुरी है और इसी कारण छात्रावास में वह चिंताशील बन जाता है, दुर्बल होता जाता है और बीमार भी हो जाता है। स्कूल के हेडमास्टर के आदेश पर मुंशी तोताराम उसे लेने के लिए छात्रावास जाते हैं, परंतु निर्मला के उसे घर लिवा लाने के अत्यधिक आग्रह और दबाव के कारण उनका संशय और भी दृढ़ हो जाने से वे मनसाराम को घर न ले जाकर, अब देखिए यहाँ पर वो क्या करती हैं कि कहती है कि भाई मनसाराम को ले आओ, वो ज़्यादा बीमार है, लेकिन तोताराम तो क्या है बहुत शक्की किस्म के हैं, तो उन्हें बहुत ज़्यादा और ज़्यादा शक होने लगता है। तो वे उस अपने खुद के बेटे को छात्रावास से घर लाने की बजाय उसे अस्पताल में ले जाते हैं और अस्पताल में ले जाकर वहाँ पर भर्ती करा देते हैं और उसे कह देते हैं कि अब तुम मुझसे मिलने मत जाना। अब वे उसको अस्पताल में पहुंचा देते हैं और वहां अनेक उपाय करने पर भी मनसाराम अच्छा नहीं होता। उसे विमाता निर्मला के अभिनय की वास्तविकता का रहस्य विदित हो जाता है, अर्थात उसे पता चल जाता है कि मेरे पिताजी विमाता पर अर्थात निर्मला पर शक करते हैं, इसलिए वो ऐसा नाटक करती थी मेरे साथ। इधर निर्मला भी बीमार पुत्र को देखने के लिए तड़पती थी, परंतु तोताराम के मना करने से वह अकेली अस्पताल जा नहीं सकती थी। परंतु जियाराम से मनसाराम, जियाराम कौन है, मनसाराम का छोटा भाई है, तो उससे उसे जो मनसाराम की स्थिति है, बुरी स्थिति है, उसका समाचार वह पा जाती है, कौन, निर्मला, और अस्पताल पहुंच जाती है। उसे देखते ही निर्बल मनसाराम उठ खड़ा होता है और अपनी विमाता के चरणों में गिरकर उससे क्षमा याचना करता है और उसे निष्कलंक सिद्ध करता है। अब तोताराम का वहम नष्ट होता है और उन्हें आत्मग्लानि होती है कि निर्मला तो बिल्कुल शुद्ध थी और वे उसका महत्व समझते हैं और इससे अन्याय के लिए माफ़ी मांगते हैं।
परंतु अब तो बहुत विलंब हो चुका था। देखते ही देखते मनसाराम इस क्षणभंगुर संसार से, क्रूर अन्यायी समाज से हमेशा के लिए विदा ले लेता है, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार पिता का भ्रम दूर कर मनसाराम मर जाता है। परंतु उसकी बीमारी से डॉक्टर सिन्हा तथा उसकी पत्नी सुधा से निर्मला का गाढ़ा परिचय हो जाता है। डॉक्टर सिन्हा वे ही महाशय, देखिए यहाँ पे ये जो सिन्हा का नाम आ रहा है, ये वे व्यक्ति हैं जो हॉस्पिटल में इस समय चिकित्सक हैं, ठीक है। और उनकी डॉक्टरी की वजह से ही उन्हें डॉक्टरी की वजह से उनसे मेल जोल भी हो गया है। अब ये कौन से व्यक्ति हैं जो पहले से ही निर्मला से जिनका संबंध रहा है, उसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले देखिए यहाँ पर ये जो पूरी बातें कही गई हैं कि उसने जिया राम ने जब उसको बताया निर्मला को, तो और अपनी जो निष्कलंकता है और विमाता की निष्कलंकता है उसको वो जान पाया, और फिर उसने अपनी उनके चरणों में गिरकर तोताराम के समक्ष अपनी शुद्धता को प्रकट किया। तोताराम को भी बड़ा दुख होता है, ग्लानि होती है। वे सोचते हैं कि मैंने निर्मला के साथ बुरा किया और वे उससे क्षमा मांगते हैं, परंतु अब बहुत देर हो चुकी थी। मनसाराम सारे समाज को छोड़कर दुनिया से विदा ले लेता है, अर्थात मृत्यु को प्राप्त होता है। पिता का भ्रम तो दूर हो गया, लेकिन मनसाराम मर चुका होता है। लेकिन उसके मर जाने पर भी मनसाराम के मन का जो शंका है वो तो मिट जाती है, लेकिन दूसरी ओर जो डॉक्टर सिन्हा है और सुधा है, उससे निर्मला का एक अच्छा परिचय हो जाता है, गाढ़ा परिचय हो जाता है। अब यहाँ पर ये डॉक्टर सिन्हा कौन से महाशय हैं? ये वे व्यक्ति हैं जिनसे निर्मला की सगाई पक्की होकर फिर टूट गई थी। निर्मला अपनी सखी को ये बात बताती है, सखी कौन, यानी सुधा को बताती है कि डॉक्टर सिन्हा ने दहेज के लोभ में, अभी यहाँ पर जो नाम आ रहा है डॉक्टर सिन्हा, अभी तक स्वयं निर्मला को भी नहीं पता कि मैं जिस सिन्हा की बात कर रही हूँ वो सुधा का पति है। लेकिन हाँ, बस ये ज़रूर कह रही है कि कोई थे सिन्हा जिनने दहेज के लोभ मोह के कारण उससे शादी के लिए इनकार किया था। उसकी करुण गाथा सुनने के बाद सुधा निरंतर अपने पति को व्यंग्यवाणों से कोसती रहती है, क्योंकि सुधा समझ जाती है। निर्मला को अपनी छोटी बहन कृष्णा के विवाह की चिंता सताती है। इधर डॉक्टर सिन्हा भी अपनी भूल का प्रायश्चित करते हैं। सुधा के द्वारा वे बिना दहेज के कृष्णा का विवाह अपने छोटे भाई के साथ तय करते हैं। सुधा गुप्त रूप से निर्मला की माता कल्याणी को 500 रुपये भेजकर उपकार करती है। इधर मुंशी तोताराम पुत्र वियोग से उदास रहते हैं। अब वे कचहरी का काम भी ठीक तरह से नहीं कर पाते, परिणामतः आमदनी भी कम हो जाती है। उन्हें रुपए कर्ज लेने पड़ते हैं। जब वे कर्ज अदा नहीं कर पाते तो साहूकार उनका मकान नीलाम करवा देता है। इसी बीच निर्मला एक पुत्री आशा को जन्म देती है, जिसमें तोताराम अपने खोए हुए पुत्र मनसाराम को पाते हैं। परंतु क्या तिनके का सहारा पाकर कोई तट तक पहुँच सकता है? देखिए, बच्ची का जन्म हुआ है। अब तोताराम को खुशी तो हुई है, उन्हें लगा जैसे मनसाराम उनके समक्ष आ गया हो, परंतु केवल किसी और के आ जाने से अपने जो पूर्व का पुत्र है वो तो नहीं पा सकते थे, इसलिए यहाँ कहा गया है तिनके का सहारा। कृष्णा की शादी के अवसर पर निर्मला मैकी जाती है। वहाँ उसे मालूम होता है कि डॉक्टर सिन्हा ही कृष्णा के ज्येष्ठ हैं, तो वह आश्चर्यचकित हो जाती है। अब सुधा से उसकी मित्रता और भी घनिष्ठ हो जाती है। लौटती तो सुधा उसे लेने के लिए आती है। वहाँ उसका पुत्र सोहन ज्वर में फंस जाता है और असमय ही उसकी मृत्यु हो जाती है। तार देने पर डॉक्टर सिन्हा वहाँ पहुँचते हैं। वे सुधा को सांत्वना देते हैं और उसे तथा निर्मला को लेकर वापस लौट आते हैं। इधर तोताराम की स्थिति अत्यंत दयनीय हो जाती है। उसका मझला पुत्र जियाराम बुरी संकट में फंसकर उदंड हो जाता है। वह इतना उच्छृंखल और दृष्ट है कि अपने वृद्ध पिता को भी ताने सुनाता है। एक रात को वह निर्मला के कमरे में चुपचाप घुसकर उसके गहनों का संदूक उठाकर भाग जाता है। निर्मला उसे देख भी लेती है, परंतु मुंशी जी को कुछ नहीं बताती। चोरी की बात सुनकर मुंशी तोताराम पुलिस में इत्तला कर देते हैं, तो पुलिस ने जियाराम को ही चोर बताया। पर निर्मला घर की इज्जत मिट्टी में मिलाना नहीं चाहती थी, अतः उसने पुलिस को थोड़ी बहुत रिश्वत देकर मामला शांत करने की कोशिश की, परंतु जियाराम डर के मारे आत्महत्या कर लेता है। अब देखिए, यहाँ एक पुत्र और चला गया है। जियाराम की आत्महत्या से तोताराम के दिल पर गहरी चोट पहुँचती है। इतना ही नहीं, निर्मला भी बिल्कुल हृदयहीन हो जाती है। पुत्र शोक में वकील साहब का किसी भी काम में दिल नहीं लगता।
अतः निर्मला पैसे बचाने हेतु अबोध बालक सियाराम से बाजार से सौदा मंगवाती है। बार बार के बाजार के चक्कर से तथा नित्य ही विमाता से ताड़ना पाकर सियाराम तंग आ जाता है। इतने में एक बार बनी की दुकान पर एक साधु से उसकी भेंट हो जाती है। मात्र विहीन सियाराम पर साधु की बातों का गहरा असर पड़ता है। परिणामतः एक दिन वह भी घर छोड़ देता है। देखिए, जो निर्मला है वो इतनी हृदयहीन हो जाती है कि अब छोटा वाला जो सबसे छोटा बेटा है वो भी अब उसे बुरी समझने लगता है, क्रूर समझने लगता है और वो घर से तंग आ जाता है। घर से तंग आकर घर छोड़ने का निश्चय कर लेता है और अब उसको सहारा देने के लिए देखिए साधु भी मिल जाता है। और साधु से भेंट क्या होती है, वो तो एक दिन घर से निकलकर भागने की सोच लेता है। इधर सब परेशान होंगे ये बात उसके दिमाग में नहीं आती। और इस समय निर्मला की स्थिति ऐसी हो जाती है कि वह सही और गलत समझ नहीं पाती, क्योंकि वो उसने देखा एक बच्चा मर गया है, दूसरा आत्महत्या कर लेता है, अब तीसरे से उसको किसी प्रकार का मोह नहीं बचता। वह अपने अंदर ही अंदर क्रूर होती जाती है और इसी कारण वो छोटे बेटे सियाराम से किसी प्रकार की कोई सहानुभूति नहीं रखती और उसे लगातार दुकान पर सौदे के लिए भेजती है और बार बार उसे परेशान करती है। अब देखिए वह साधु के साथ क्या करता है। साधु महात्मा के साथ घर से छोड़कर भाग जाता है। तलाश करने पर भी सियाराम नहीं मिलता तो वृद्ध पिता मुंशी तोताराम स्वयं पुत्र की खोज में निकल पड़ते हैं। इस प्रकार लगातार संकट बाधाएं उपस्थित होने पर निर्मला थक जाती है, हार जाती है और शांति लाभ के लिए सुधा के घर जाती है। परंतु दुर्भाग्य वहाँ भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। सुधा की अनुपस्थिति में डॉक्टर सिन्हा निर्मला की ओर तीव्रता से, बुरी नीयत से आकृष्ट होते हैं और एकांत पाकर उससे छेड़छाड़ करते हैं, परंतु वह भाग जाती है। रास्ते में ही उसे सुधा मिल जाती है। वह कुछ संकेत कर देती है जिससे सुधा सारी बात समझ जाती है। वह अपने पति की चारित्र्यहीनता की भर्त्सना करती है, उन्हें भली बुरी बातें सुनाती है। परिणामतः अपने दुष्कर्मों से लज्जित होकर ग्लानि में, अब देखिए जब कोई नहीं है अनुपस्थिति में, सबकी अनुपस्थिति में वो उसके साथ कैसा छेड़छाड़ वाला कार्य करते हैं। सिन्हा की इस प्रकार की हरकत से सुधा बहुत खरी खोटी उन्हें सुनाती है। उनकी पत्नी है इसलिए उनका कहना स्वाभाविक है और ये सारी बातें सुनकर स्वयं सिन्हा साहब जो डॉक्टर हैं वो बहुत दुखी हो जाते हैं और आत्मग्लानि के कारण, यानी उन्हें आत्मग्लानि होती है, पश्चाताप होता है और वो पश्चाताप किस प्रकार से करते हैं, विष खाकर स्वयं ही आत्महत्या कर लेते हैं। उनकी मृत्यु के पश्चात सुधा अपने देवर के साथ घर चली जाती है। दूसरी ओर अब भी संकट के बादल छाए रहने पर निर्मला व्याकुल चिंतातुर रहती है और बीमार हो जाती है। अपने अंत को निकट देखकर छोटी बच्ची आशा, जो पूर्ण विपत कथा की वृहद आलोचना है, को अपनी ननद रुक्मणी के हाथों सौंपकर वह क्रूर समाज से सदैव के लिए विदा ले लेती है। मोहल्ले के लोग एकत्रित होते हैं। निर्मला की मृतदेह बाहर निकाली जाती है। शमशान यात्री चिंता मग्न है कि लाश को अग्नि कौन देगा। इतने में ही बूढ़ा पथिक अर्थात मुंशी तोताराम उपस्थित हो जाता है। देखिए यहाँ पर ही ये पूरा उपन्यास समाप्त होता है। किस प्रकार से निर्मला लगातार संकट के बादल उस पर छाए रहते हैं, लगातार परेशान होती रहती है। कोई उसका एक भी समय ऐसा नहीं रहता, पूरी परिस्थितियाँ उसके विपरीत चलती है, फिर भी वह लगातार जिए जाती है और अंत में हार जाती है। इसी के साथ ये उपन्यास समाप्त हो जाता है। तो कैसा लगा आप लोगों को ये उपन्यास? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।